आपका मैनेजमेंट फेल हो रहा है। आप नाव मांगे, मना कर दिया। मैं मांगता, मना करता, फिर बताता इसको। राम जी बोले आप बताते इसलिए आपको मांगने नहीं दिया मैंने। अरे नहीं ला रहे हैं, भगत हैं हमारे, कोई साधारण नहीं है, भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले जो आपका बात ना माने वही आपका भगत। राम जी बोले इसको छोड़ के कौन नहीं माना। बोले पीछे देखिए सुमंत जी कहां गए, रथ लेके खड़े हैं पीछे। आप बोले अयोध्या जाओ, जा ही नहीं रहे हैं। उधर जो है उनको भेज रहे हैं तो वो जा नहीं रहे हैं। इधर जो है इनको बुला रहे हैं तो ये आ नहीं रहे हैं। जिसको आप जो कहते हैं वो आपके कहने के अनुसार उल्टा ही करता है, और आप कहते हैं भगत है। भगवान बोले ये काम तो आप भी किए थे। अयोध्या से चलते समय आपको मना किया मत चलिए, आप माने। सीता को मना किया मत चलो, सीता मानी। घर से चलते समय जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने तो मैं समझ गया कि मेरी बोहनी बिगड़ गई है आज। अब रास्ते में जो मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। इसमें कौन सी बात है। केवट जी बोले प्रभु धो लूं। भगवान मौन। लक्ष्मण जी बोले देखिए केवट जी, वो जो आप घटना बता रहे हैं वो केवल एक बार घटी है। एक ही बार ऐसा हुआ कि प्रभु ने पत्थर पे पांव रखा, पत्थर स्त्री बन गई। उसके बाद तो हजारों पत्थर पे पांव रखे, दूसरी कोई पत्थर तो स्त्री में परिवर्तित नहीं भया। केवट जी बोले इतना मूर्ख हमहु नहीं की। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, लेकिन कौन सा पत्थर बना। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। जिस पत्थर की ओर इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। यहां घाट पर हजारों नाव लगी हैं। इन हजारों नाव में हमरे नाव मिली थी इशारा करने के लिए। यहां भी राम जी इशारा करके नाव को संकेत किए हैं। इसका मतलब खतरा यहां भी मंडरा रहा है। हम नहीं लाएंगे, कहिए तो पांव धो ले। भगवान मौन झंझट बटावे। हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो कोई साधारण नहीं, ब्राह्मणी होती है। यदि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की तरह मेरी नाव भी ब्राह्मणी बन गई तो आप कहिए मैं जाति का मल्लाह, वो ब्राह्मणी मेरे साथ रहेगी। नाव स्त्री बनते कहेगी वो स्त्री की दूर रहना, पास मत फटकना मेरे, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, राशन लाओ, बासन लाओ, कपड़ा लाओ। एक का तो पेट पहले से नहीं पाल पा रहा हूं, दूसर की को देकर क्यों झंझट में करना चाहते हमको। आप देखिए जिस नाव के चलते घर में भोजन जाता है वो रोजी रोटी चली जाएगी, और घर में भोजन करने वाला एक सदस्य बढ़ जाएगा। इससे बड़ी समस्या क्या होगी। प्रभु आप पांव धुला लीजिए, उसके बाद आपको लेके चलता हूं, पूरा गंगा पार को पहुंचा दूंगा। कहिए पांव धो दूं। भगवान मौन। केवट जी बोले प्रभु हम नाव चलाना छोड़ के कुछ नहीं जानते। हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, और हमारी बाद हमारे लड़कों नाव ही चलाई। प्रभु हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, एहो मालिकार हमारा कुछ ना जनाला, एहो मालिकार। नाव बानी जाई नारी, तमुरुख बनब हम भारी। नाव बन जाई नारी, बनब हम भारी। आरे नैये के कमैया हमार, बाल बच्चा खाला, एहो मालिकार हमरा कुछ
ना जनाला ए हो मालिका। हम पढ़लो लिख लेने की सरकार। अरे ना जननी राम गति कैसे लिखल जाला ए हो मालिका। हमारा कुछ न केवट जी बोले नहीं के धुआओ कहते उपाय बताओ तनी। का उपाय बा? अरे हेली जा मलिकार। हेल जा बुझाता आ हेल ऑल हेल जा मने पार हो जा। केवट जी कहते हैं अरे हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए। हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए। केवट जी कहते प्रभु नाव की आवश्यकता ही नहीं है, थोड़े दूर आगे चलिए, किनारे पर ले चलता हूं, कमर भर पानी बा, मैं बता दूंगा वहां से पैदल पार, नाव की आवश्यकता नहीं। राम जी बोले बहुत सुंदर, ले चलो वही जा। बोले राती खान मतलब बोले सवेरे सवेरे का समय है, यदि आपको मैं रास्ता दिखा दूं कि यहां से पैदल पार हो जाएंगे, नाव की आवश्यकता नहीं है, तो हमारी नाव पर कौन बैठने आएगा? सब लोग पैदल ही पार होने लगेंगे। रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करूं? आपको धुलवाना नहीं है तो मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा दिन वेट करिए, अंधेरे में बताऊंगा, चुपचाप हिल जाइएगा। भगवान बोले पूरा दिन वेट नहीं करेंगे। केवट जी बोले धुलवा लीजिए। अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। भगवान मौन। केवट जी मन में बोले भाई ऐसा पैसेंजर से तार भेटे ना भई रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जाना है कि नहीं जाना है? केवट जी बोले जाना भी है कि नहीं? आपको जानने, जिसको जाना होगा ऐसे मौन बैठ खड़ा रहेगा? अब तक तो मैं कहता था राम जी कि आप धुलवा लीजिए, लेकिन मैं अब कहता हूं कि मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो अब आप कहेंगे कि केवट मेरा पांव धो और मुझे गंगा के पार पहुंचाओ, अब मैं धोने वाला नहीं हूं। आप कहिए। भगवान चुपचाप खड़े हैं। केवट भैया सोचने लगे आखिर प्रभु बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब एक बात समझ में आई, ये जो कपड़ा पहने हैं इस कपड़े में कहीं जेब नहीं है। जेब नहीं है इसका अर्थ हमरे निहर यो ठन ठन गोपाल हैं, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसी संकोच के कारण नहीं बोल पा रहे हैं। यही बात है ना। केवट जी कहते प्रभु मुक्त करता हूं, पांव धुलवाइए, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा जी के पार पहुंचाऊंगा। और राम जी सौगंध खा के कहता हूं प्रभु आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही आपको सितिहे में पार उतार के चला आऊंगा। सौगंध ले ली केवट जी ने। कहते हैं आपकी सौगंध आपके पिताजी की सौगंध। आप सत्य के प्रतिमूर्त हैं। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमी, ये भगवान का स्वरूप है। आप सत्य स्वरूप हैं। आपके पिताजी सत्य के लिए, धर्म के लिए दृढ़व्रत हैं, प्रतिज्ञाव्रत हैं। आपके पिताजी और आपकी सौगंध लेता हूं। जिस प्रकार आप दोनों सत्य के लिए नहीं डिगते, उसी प्रकार सत्य कह रहा हूं, मैं पार उतारूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही चलाऊंगा। लक्ष्मण जी सुने बाबूजी और भैया की कसम खा ली, इसने निकाल लिए बाण, मार दूंगा इसको। बाण खींच लिए धनुष पर। लक्ष्मण जी कहे मार दीजिएगा, मार दीजिए।
आप मारिएगा तब भी आनंद ही होगा मेरा। मैंने सुना है कि मरते समय राम जी का नाम आ जाए तो जीव की गति हो जाती है। मैं मरूंगा तो नाम नहीं, साक्षात राम सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी? तुरंत मारिए। आप मारिएगा बाण, और बाण लगते गंगे जी में कूदूंगा मैं, और तब तक पीता रहूंगा जब तक मरे न जाऊं। ऐसी मृत्यु किसी को मिलेगी? तुरंत मारिए। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए, ये मारने लायक नहीं, ये तो ज्ञान ही निकला। केवट जी कहते प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन तन। भगवान केवट जी की बात को सुनकर मुस्कुरा पखारो देगियानो जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। प्रभु ने कृपा करके केवट जी से कहा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले क्या करिए, साफ साफ बताइए। तो भगवान ने कहा बेगी आनु जल अपाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट जी इसको जैसे भगवान ने आदेश दिया, केवट जी दौड़े घर की ओर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग को कवितावली जी में लिखते हैं। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेर घेर। केवट जी गए अपने घर की ओर, जाकर अपने पत्नी को, बच्चों को, सबको बुला कर लाए। केवट जी का पूरा परिवार आया, भगवान के चारों ओर उनको प्रणाम करके घेर करके बैठ गया। केवट भैया अपना छोटा सा कठौता लेकर आए हैं। इतना छोटा कठौता लाए हैं केवट जी कि उसमें एक बार में एक ही पांव आए। लक्ष्मण जी छोटा कठौता देखे तो आवेश में आ गए, बोले बड़ा नहीं था घर में। केवट जी बोले छोटे आदमी का सब सामान छोटा होता है, जिसको आप छोटा समझ रहे हैं हमारी दृष्टि में वही बड़ा है। हम कहां से लाएंगे? और तो जानबूझ के लाए थे। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को लेकर आए, धोई पाए पियत पुनीत बार फेर फेर। वो स्वामी जी संकेत करते हैं कि फेर फेर यानी बदल बदल के कई बार धोया। कैसे धोया? पहले दाहिना पांव धोए, पी गए, कहे प्रभु बायां बाकी है, फिर जल लाए, बायां धोए, और धो के बोले प्रभु गलती हो गई। क्या कर दिए तुम? केवट जी बोले प्रभु दाहिना पांव धोया था, पोंछ दिया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें, जो निकाला था वो फिर लग गया। भगवान बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले अब नहीं लगेगा प्रभु, बायां पांव पोंछ दे रहा हूं, इसको आप मेरे गमछे पे रखिए और दाहिना पांव एक बार और धुलवा लीजिए। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव धोए, तीनों बार अपने पी गए। भगवान केवट जी के वस्त्र पे खड़े हैं। भगवान बोले हो गया ना, तुम जो चाहते थे हो गया ना, अब ले चलो। केवट जी बोले प्रभु हमारा लड़का, ये जो हमारा लड़का मेहरारू सब आए हैं, हम पी रहे थे तो छोटका मुंह खोल के बैठा था। भगवान बोले 3 बार तुम पिए हो तो इनकी याद नहीं आई तुमको? केवट जी बोले प्रभु पहले हमार पेट भर जाए तब न इनकर भरे, हमार 3 बार में पेट भर गया है प्रभु, एक बार और धुला लीजिए तो बच्चों को प्रसाद मिल जाए। प्रभु ने अनुमति दी, चौथी बार जल लाए, धोए, पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया केवट जी ने। भगवान बोले कोई छूटा नहीं है ना?
सब पी लिए ना जी प्रभु, अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना है, गांव वाले छोड़ेंगे हमको प्रभु, काहे झंझट में डाल रहे हैं, एक बार और धुला लीजिए। 5वीं बार जल लाकर धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटे, 2 घंटा समय लगा। बांट कर आए, लक्ष्मण जी आग बबूला, बोले अब लेके चलो उस पार। केवट जी जाके भगवान से कान में बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे? केवट जी बोले प्रभु अपने पितरों के लिए धोऊंगा। इस केवट ने आज तक अपने पितरों को 1 लोटा जल भी नहीं दिया है नाथ, परंतु जो जिह्वा को आज मेरे स्वाद प्राप्त हुआ है, यही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं नाथ, इसलिए एक बार और धुलवा लीजिए। प्रभु ने अनुमति दी और दर्शन करिए। केवट राम रजाय सुखावा, केवट राम रजाय सुखावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा। केवट जी की प्लानिंग है कि नाव को नदी में ले जाकर 2 घंटा गोल गोल घुमाऊंगा, और यहां नाव अपने आप भगे जा रही है। तो केवट जी गंगा और सबको उतारने के बाद सबसे अंत में केवट भैया नाव से उतरे। और आप दर्शन करिए, केवट जी उतरने के बाद सबसे पहला काम करते हैं क्या? केवट उतरी दंडवत की। अब तक केवट जी भगवान को दंडवत नहीं किए हैं। स्वार्थ है कैसा? पहले मैं अपनी वाली करा लूंगा, उसके बाद दंडवत करूंगा। यदि पहले ही दंडवत कर लिया तो फिर तो मैं भगवान के अधीन हो जाऊंगा, वो जो कहेंगे उसका पालन करना पड़ेगा। नहीं, पहले मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं दंडवत करूंगा। केवट जी ने उतर कर भगवान के चरणों में लौट गए हो। जीव और भगवान का मूल अंतर आप जानते हैं क्या है व्यवहार में? हमारे सामने बगल में कोई बढ़िया कपड़ा पहन के आ जाए तो हमको जलन होने लगती है। हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही भगवान और जीव का अंतर है। भगवान के सामने कोई गिरता है तो प्रभु तुरंत उठाते हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, प्रभु ने केवट जी को नहीं उठाया। क्यों? ये संतान है, कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पिता हूं। केवट जी को उठाऊंगा तो दूंगा क्या? मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। प्रभु मारे संकोच के नहीं उठा रहे। यहां पर मां प्रभु के हृदय के भाव को जान गई और मां ने अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाल ली। पियही की इसी अजान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। देखिए, जीवन में इस बात का निर्णय हमको आपको स्वयं करना है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता किसकी है। हमारे जीवन में प्राथमिकता धन की है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता हमारे जन की है। इसका निर्णय हमको आपको करना है। ये जीवन भर साथ में रहने वाला नहीं है माई बाप, परंतु जो आपका अपना है, यदि आपने संभाल करके रखा ना, तो वो धन जीवन भर आपके साथ बना रहेगा।
जैसे प्रभु के मन में संकोच आया, सीता मैया ने अपने हाथ से मुद्रिका निकाल लिया और मां ने कहा, प्रभु आप सोच मत करिए, प्रभु केवट जी को आप ये मुद्रिका दे दीजिए। प्रभु ने कहा, सीते आपने अपने हाथ से निकाल दिया। मां ने कहा, प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं। विवाह के समय जैसे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, उसी समय ये आपका हाथ बन गया था, मेरा तो है ही नहीं कुछ भी। मेरा सर्वस्व आपका है। इस मुद्रिका से आपका संकोच समाप्त होगा, आप केवट जी को मुद्रिका दीजिए। जैसे भगवान ने कहा, केवट आपकी मां आपको उतराई दे रही है, स्वीकार करिए। केवट जी दर्शन करिए। अब तक चरणों में गिरे थे और जैसे देखा कि मां मुद्रिका दे रही हैं, केवट चरणा गहे अकुला। व्याकुल होकर केवट भैया भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए भुजाओं में। कहे, प्रभु आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं ना? मैंने सौगंध लिया है कि मैं कुछ भी नहीं लूंगा और आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं। आज मुझे क्या नहीं मिला प्रभु? भगवान ने पूछा, अभी तो कुछ दिया ही नहीं हूं। केवट जी ने कहा, प्रभु आपके ये वही चरण हैं जिनको देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, तब भी नहीं दिखाई पड़ता, और आज आपने इस केवट को उन चरणों को पखारने का अवसर प्रदान कर दिया है। इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए? क्या नहीं मिला मुझे है? नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। क्या नहीं मिला प्रभु? दोष का संबंध आंख से है। दोष का संबंध किससे है? देखने के बाद विकार प्रारंभ होता है। केवट जी कहते, प्रभु मैंने आपको देख लिया, तो आपको देखने के बाद अब कुछ देखने की तमन्ना ही नहीं बची जीवन में। आपने मेरे आंख का दोष मिटा दिया। दुख का संबंध मन से है। केवट जी कहते, प्रभु आज के बाद केवट के मन में केवल राम रहेंगे, और जहां राम रहते हैं वहां दुख आने वाला नहीं है। आपने मेरा दुख मिटा दिया। दारिद्र यानी दरिद्रता। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता अभाव नहीं है, दरिद्रता स्वभाव है। दरिद्र जानते कौन है? भर पेट खाने के बाद भी, मिठाई देखने के बाद जिसके जिह्वा से पानी निकल रहा है, वो दरिद्र आदमी है। घर में रखने के लिए जगह नहीं है, उसके बाद भी भगवान के सामने जा रहा है तो भिखारी बन के मांग रहा है, ये दरिद्र आदमी है। जो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है वो दरिद्र आदमी है। और क्षमा करिएगा थोड़ी कड़वी बात, मंदिर के बाहर तो जो बैठे हैं उनकी मांगने की सीमा भी है, 10 रुपया 5 रुपया, जो सीढ़ी पर बैठे हैं। लेकिन जो भीतर पहुंच रहा है वो सीमा के बाहर मांगता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। केवट जी कहते, प्रभु आप मिल गए, मेरे जीवन की दरिद्रता मिट गई। आप पूछ रहे थे मैंने 3 बार क्यों पिया? प्रभु 3 ताप है, दैहिक दैविक भौतिक। 3 बार मैंने पिया और मेरे तीनों ताप समाप्त हो गए। नाथ मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट जी भगवान के चरणों को पकड़कर, अरे रोवेला मलहवा राम। भगवान देना चाहते हैं तो केवट जी ने कहा, प्रभु फिरती बार लौटते समय आप जो देंगे मैं उसको प्रसाद बनाकर सिरोधार्य करूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया
पर नहीं कछु के वट ले अंत में विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल भरू दे। बहुत कहने के बाद भी जब केवट जी कुछ नहीं लिए, अंत में प्रभु ने अपनी विमल भक्ति देकर केवट जी को विदा किया है। केवट जी के जाने के बाद भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया है। सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी, कहा मां आप आशीर्वाद दीजिए, कुशलता पूर्वक 14 वर्षों के बाद लौटूंगी जब, तो इसी घाट पर मैं आपकी पूजा करूंगी। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौट आऊं। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला पूजी सब मन कामना सुजस रहे जग छाय। भगवान निषाद राजगुह के अगुवाई में आगे बढ़े। अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास पहुंचे। रात्रि में प्रयाग में विश्राम करके अगले दिन प्रभु भरद्वाज जी से विदा लेकर चलते हैं और चलते चलते राम जी बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी से राम जी ने प्रश्न किया है कि मुनिवर हम कहां रहें। देखिए मानस में 3 मुनियों से राम जी ने 3 बातें पूछी। भरद्वाज जी से पूछा कि हम किस रास्ते में जाएं। भरद्वाज जी रास्ता बताएं। आगे पहुंचे वाल्मीकि जी के पास तो पूछा कि हम कहां रहें। और जब चित्रकूट से पंचवटी जाएंगे तो रास्ते में अगस्त ऋषि मिलेंगे। भगवान उनसे पूछेंगे कि मैं धरती से निशाचरों को कैसे समाप्त करूं, वो आप मुझे मंत्र प्रदान करिए। वाल्मीकि जी से जैसे राम जी ने पूछा हम कहां रहे, तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे प्रभु आपको मैं नहीं जानता, आप जगदीश हैं, सीता जी माया हैं, आपके भाई साहब शेष अवतार हैं। आप पूछ रहे हैं कि कहां रहूं, मैं पूछ रहा हूं आप कहां नहीं हैं। राम जी मुस्कुराए। यहां पर वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए। कितने स्थान? 14। अब आप देखिए आपके पास इसमें से कौन सा घर है। पहला स्थान बताते हैं प्रभु जिसके कान कभी कथा सुन के ना भरे, आप उसके हृदय में रहिए। जिस प्रकार नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनकर जिसके कान न भरे, आपके लिए पहला घर है। वहां जाके आप विराजमान होइए। जिसकी आंखें आपको सर्वकाल देखने के लिए लालायित रहे प्रभु, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहिए। दूसरा घर, जिसकी जिह्वा निरंतर आपके नाम का गुणगान करे, आपका नाम जपे, आप उसके हृदय में रहिए, आपके लिए तीसरा घर भगवान का नाम है। कितना सुगम औषधि शिकारी, नाम जप सरकार के। थाकल खेदाइल खेदौल आइल कैल, जे आर्त नाद पुकार के। प्रभु तार दी हैं हे गई तेरी, भीतरी बहरी खंघार के। भीतरी बहरी खंघार के। पंडित जी खंघारल बुझाता, समझते हैं खंघारना? हाँ क्या? ना 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 ना, खंघारल बुझाता। प्रभु तार दी है हे गई तेरी, भीतरी
अब हरी खंघार के, नाम जप सरकार के, नाम जप। जिसकी जिह्वा निरंतर आपका नाम जपे, हृदय में रहिए, तीसरा घर। चौथा घर समझिएगा, जो सुगंध भगवान को अर्पित करके लगावे। घर में भोजन पहले बने तो पहले ठाकुर जी के भोग लगे, ई ना कि हम खाएं मलपुआ, ठाकुर जी खाएं लचीदाना। हाँ, यही लगता है ना भोग। और चींटी वाला बतासा, फिर कहते भगवान तो कृपा कर ही नहीं रहे हैं, तू खा मलपुआ, ठाकुर जी खाई बतासा और कृपा ढूंढ रहे हैं। जो घर में भोजन बले पले भगवान को भोग लगे। महाराज हम तो प्याज लहसुन खाते हैं, देखिए हमारे बोलने से कोई छोड़ने वाला है नहीं, ये हम जानत है। यदि सब्जी में लहसुन प्याज डाल रहे हैं तो दूध रोटी खिलाइए, दाल रोटी खिलाइए, भाजा बानिए, दोपहरिया में दाल रोटी, राती खान दूध रोटी। जब दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते भगवान परेशान हो जाएंगे ना, तो भगवान ने आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज छोड़ देंगे। कहो लेकिन आप शुरू करिए, भोजन भोग लगा कर पावे, भगवान को भोग लगावे फिर भोजन ले। हृदय से श्रेष्ठ जनों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करे, राम जी आपके हाथों से सेवा करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, ये सब करे, आप उसके हृदय में रही। आपके लिए चौथा घर, जो आपके मंत्र का जप करे, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे और गुरु जी का सम्मान राम जी से अधिक करे। इस पर एक बड़ी अच्छी कहानी है, हम लोग अक्सर कथाओं में सुनाते रहते हैं। कई लोग जीवन में देखा देखी काम करत है, ऊ कैलन तो हमहू के उहे करे। एक आदमी के घर ये जो समय चल रहा है ना, धूप गर्मी का, ठीक इसी गर्मी में शाम के 4 समय उसके गुरुजी पहुंचे। अब गुरुजी अचानक आए तो आदमी पागल होकर नाचने लगा, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, जय हो जय हो। लड़का को बोले जल्दी बाल्टी मग निकाल। बाल्टी मग निकाला, ले गया गुरुजी को एक हैंड पंप पर, कुर्ता निकलवाया गुरुदेव का, 10 बाल्टी ठंडे ठंडे पानी से नहलवाया। गुरुजी एकदम चकाचक आनंद हो गए हो, वाह चेला क्या अद्भुत स्वागत किया। गुरुजी आनंद में आए, लेकर गया दरवाजे पर, कहा गुरुजी लाइट के भरोसे निके कब चल जाई, भीतरी बहुत गर्मी हुई, बाहरे लगाओ तनी खटिया, यही जा आराम करी रुआ। बाहर लगाया, गर्मी का समय, ओढ़ना के कामे नहीं खे, चादर के तकिया चादर गद्दे पर लगाया। रात को दही चूरा और खिला दिया, दही चूरा खाए, गुरुजी एकदम आनंद में आ गए। रात को सोए, सुबह इतना आशीर्वाद दिए चेला को, खूब आशीर्वाद दिए, देकर गए और गुरु के आशीर्वाद से उस शिष्य की बढ़ोतरी होने लगी, लगा विकास करने। अब वो विकास करने लगा तो उसका पड़ोसी परेशान कि इतना आगे कहाँ बढ़े लागल। तो एक दिन पूछा उससे कि भाई तुम्हारी इस बढ़ने का राज क्या है? तो बेचारा सीधा आदमी बोला कि देखो गुरु जी की कृपा का प्रसादी है सब, ऐसे ऐसे मेरे गुरु जी आए थे, अब मैंने ऐसे ऐसे उनकी सेवा की, गुरु जी एकदम आनंद में आशीर्वाद देकर गए। लो हो हमरो गुरु जी के आवे दो। तो इसके गुरु जी तो गर्मी में आए थे, उनके गुरुजी माघ महीना में पहुंच गए, रजाई उजाई लदले गुरुजी पहुंचे, देखा गुरु आ गए, गुरुजी निकाल बाल्टी। अब बच्चा बाल्टी मगले निकाला, गुरुजी कुर्ता उतारी, ना बाबू बहुत डर होता, अरे उतारी, बरबस कुर्ता उतारा, 10 बाल्टी से नहलवाया, गुरुजी कांपने लगे। अब सोचो कि अब भीतर लेके जाई, जाकर बोला गुरुजी लाइट के भरोसा नहीं कब चल जाई, बहरवे सूते के बाद। चूंकि वो ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिए थे तो ये भी नहीं दिया, और ऊपर से राती का दही चूरावरी खिला दिया। रात भर गुरुजी सोए, सवेरे जब आकर देखा तो गुरुजी जा चुके थे। ये क्या है? यहाँ वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु श्री राम से कि तुमते अधिक गुरहि जिय जानी,
सकल भाई से वही सन माने। राम जी जो आपसे अधिक अपने गुरुदेव भगवान का सम्मान करें, सकल प्रकार से सकल भाई से वही सन माने। ये सब करके जो केवल एक फल मांगे, राम चरण रति हो। हे राम जी, आप उसके मन रूपी मंदिर में सीता जी लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए, आपके लिए 5वां घर। इसके बाद जो घर हैं बड़े विकट हैं, हमारे आपके बस में नहीं है। काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो। धन पराव बिसते बिस भारी, जननी समझा नहीं पर नारी। दूसरे के सुख में सुखी हो जाना, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जही बस भांति तुम्हारा भरोसा। विप्र धेनु हित संकट सहई, जो ब्राह्मण के लिए गौ के लिए संकट सहने को तैयार हो जाए। कहते कहते अंत में गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम चित्रकूट गिरि करहु निवासो, सह तुम्हार सब भांति सुपासो। अत्रियादि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। रम्यो राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधान। हाँ रम्यो राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधान। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि मुनि रहते हैं, कामदगिरी जी का क्षेत्र है, मंदाकिनी जी का पावन तट है। भगवान आए, चित्रकूट की दिव्यता देखकर भगवान का मन वहां रम गया। को देवता कोल की रात का वेश बनाकर आए हैं। देवताओं ने चित्रकूट में 2 कुटिया पहले से ही बना रखी है। एक बड़ी कुटिया राम जी के रहने के लिए, एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के रहने के लिए। देवता विदा लेकर गए। चित्रकूट में रघुनाथ जी आए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। चित्रकूट के आसपास के मुनि वृंद आए। प्रभु ने सभी मुनियों को दंडवत किया है। मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद देकर विदा लेकर अपने आश्रम गए। चित्रकूट के वन के कोल भी लाकर भगवान से मिलते हैं। कहते, प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम सब प्रकार से आपकी सेवा में यहाँ पर प्रस्तुत हैं। प्रभु ने उन लोगों को भी लाड़ लड़ाकर विदा किया। जिस प्रकार देवलोक में देवराजेंद्र मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उसी प्रकार भगवान चित्रकूट में मैया और भैया लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं। प्रभु चित्रकूट में विश्राम करते हैं और इस कथा को अब हम और आप आज यहाँ विश्राम करते हैं। कल की कथा में हम और आप भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेंगे।